अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो एवरीवन। क्या हाल चाल है? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे और खुश होंगे। तो आज हम आपको कुछ रेसिपीज़ बताएंगे जिन्हें हम पहले से अगर तैयार करके रख लें तो हमें बहुत आसानी होती है। वैसे तो इन्हें हमें रमज़ान से पहले कर लेना चाहिए, लेकिन अगर बाय द वे नहीं कर पाए हैं तो आप रमज़ान में भी कर सकते हैं, बीच में भी कर सकते हैं। रमज़ान में 2-3 बार अगर आपने ये चीज़ें बना के रख ली ना तो आपके रोज़े बहुत आसानी से गुजर जाएंगे। इबादत का भी मौका मिलेगा, आपको बहुत ज़्यादा टाइम बच जाएगा आपके पास। सबसे पहले यहाँ पर हम काले चने, मटर और छोला चना जो है वो भिगो देंगे और इन सारी चीज़ों को हम 5 से 6 घंटे तक भीगने के लिए छोड़ देंगे ताकि अच्छी तरीके से पानी को अपने अंदर जज़्ब कर लें और भीग जाएँ। पानी की जो क्वांटिटी है वो अच्छे से रखिएगा, कंजूसी नहीं करिएगा, पानी ढेर सारा डालिएगा क्योंकि ये ज जितनी भी चीज़ें हैं ना सारी डबल हो जाती हैं। अगर पानी कम होगा तो अच्छे से ये सोक नहीं हो पाएँगी। हमने इसे ओवरनाइट सोक किया था, ये देखिए कितनी अच्छी तरीके से ये हो गए हैं सब, बिल्कुल सारे एकदम नरम हो गए हैं। अब इन्हें थोड़ी देर हम पकाएँगे और बिल्कुल गल जाएँगे ये। ये हमारी ये तीनों चीज़ें जो अच्छी तरीके से भीग कर तैयार हो गई हैं, अब बारी है इनके बॉयल करने की। तो सबसे पहले जो हमारा सबसे बड़ा कुकर है उसमें से बॉयल करेंगे और हम एक के साथ 2 चीज़ें बॉयल करेंगे। मतलब एक ही टाइम में और एक ही गैस पर 2 सामान एक साथ मेरे बॉयल हो जाएँगे। बाकी एक चीज़ अलग बॉयल कर लेंगे क्योंकि इतना बड़ा मेरे पास कोई बर्तन नहीं है कि तीनों चीज़ें एक साथ बॉयल हो जाएँ। तो सबसे पहले हमने काले चने रख दिए और मेरे पास ये देखिए एक ये डब्बा है दूध का, इसको हमने रखा है और इसमें जो हमारे छोले वाले चने थे वो डाल दिए हैं। थोड़ा-सा पानी डाला है हमने जितने में ये बॉयल होंगे और थोड़ा-थोड़ा नमक डाल दिया है। और नमक ज़रूर डालना है क्योंकि यही अंदर तक जब पेवस्त होता है तभी वो टेस्ट देता है, वरना अंदर से जब आप बनाएँगे अगर नमक नहीं डालेंगे ना तो मसाले में कितना भी डाल दें अंदर से वो फीके-फीके से रहते हैं। तो फिर बस इतना ही करना है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस ढक्कन लगाना है और इसे गैस पे रख देना है। गैस को ऑन करना है और जब 1 सीटी आ जाए तो गैस को धीमी कर देना है और 15 मिनट के बाद इसे उतार लेना है। बस हमारे चने बनकर रेडी हैं, यानी बॉयल होकर के, बनकर नहीं, बनाना तो आपको है। तो बस जब ये थोड़े से ठंडे हो जाएँगे ना तो आप एक निकाल के हल्का-सा चेक कर लीजिए, थोड़े ठंडे हों, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं कि बिल्कुल ठंडे कर लीजिए। तो हल्का-सा इसे आप दबा कर देखेंगे, अगर ये नरम हो गए हैं तो समझिए आपके गल गए हैं, वरना आप 1 से 2 सीटी और लगा सकती हैं। तो ये देखिए हमारे यहाँ पे तीनों आइटम रेडी हैं बॉयल होकर के। अब इसे एक ज़िप-लॉक बैग में हम डाल लेंगे और हाँ, इसे डालने से पहले ना मुकम्मल ठंडा करना है, किसी बर्तन में डाल कर के अच्छी तरीके से ठंडा कर लेना है, क्योंकि कोई भी चीज़ जब प्लास्टिक में गरम जाती है ना तो काफ़ी हार्मफुल हो जाती है। इसलिए इस बात का ध्यान रखिए कि जब भी आप किसी प्लास्टिक के बर्तन में कोई भी चीज़ यूज़ कर रहे हैं तो उसे ठंडा रखिएगा, गरम नहीं। इसी तरीके से अपनी तीनों चीज़ों को आप किसी ज़िप-लॉक बैग में डाल कर के अच्छे से सेव कर सकते हैं। अगर आपके पास ऐसा बैग नहीं है तो जो घर पे पॉलीथीन आती है आप उसमें भी रख सकते हैं, जिसमें हम सामान वगैरह मंगाते हैं। वरना अगर आप चाहें तो किसी बर्तन में भी रख सकते हैं, जैसा आपके पास जगह हो उस तरीके से आप इसे रख सकते हैं। हमने यहाँ पर ज़िप-लॉक बैग में रखा है। इस तरीके से जब इसमें रखते हैं ना तो काफ़ी आसानी भी रहती है और जगह भी काफ़ी बच जाती है हमारी। इस जगह पर अगर आप चाहें तो आपको जितना डेली पकाना है ना उतना आप डिवाइड करके भी रख सकते हैं। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इन्हें अलग-अलग रख सकते हैं। बस आपको ये होगा कि आपने डोर खोला, इसे निकाला और जिस तरीके से आपको बनाना है, जैसे हम इसे ज़्यादातर तो फ्राई करते हैं, हमारे घर पे उसी तरीके से चने खाए जाते हैं और मटर जो है वो भी वो मसाले में खाते हैं। जब हम आगे रेसिपीज़ बनाएँगे ना उसमें तो आपको इंशाल्लाह दिखाएँगे कि हम किस तरीके से इसे यूज़ कर रहे हैं। तो फ़िलहाल तो हम इस तरीके से इसे रख देते हैं और जैसे ज़रूरत होती है वैसे बनाते हैं। तो आप इसे चाहे तो चना चाट बना सकते हैं, सिर्फ़ बॉयल में कच्चा सामान डाल करके, सैलेड डाल करके, उस तरह से भी खा सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसे कैसे यूज़ करते हैं। और दूसरी चीज़ जो है जो हमारे काम में आसानी कर देती है, वो है ये मसाले को रेडी करके रखना। ये मसाला जब आप पीस कर रख लेते हैं ना तो आपको बहुत आसानी होती है। 2-3 क्यूब निकाले आपने, डाल दिए चीज़ में और आपकी जो रेसिपी बना रहे हैं ना वो रेडी हो गई। क्योंकि आमतौर से हमारे यहाँ गोश्त बनता है या कोई भी मसाले वाली चीज़ें बनती हैं ज़्यादातर, तो उसमें ये बहुत आसानी कर देता है। तो यहाँ पर हमने लहसुन लिया है, अदरक लिया है, 40% अदरक है, 60% लहसुन है। 5 से 6 अंडी लहसुन की थी और थोड़ी-सी अदरक जैसे आपने देखी है। इसमें 2 चम्मच हमने ज़ीरे के डाले हैं और आधा चम्मच से थोड़ा-सा ज़्यादा काली मिर्च है। हमारे यहाँ कम यूज़ होती है, आप चाहें तो ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं। और 5 से 6 लौंग है, 5 से 6 इलायची है छोटी और एक थोड़ा-सा पत्थर का फूल है और एक टुकड़ा जायफल का है। आप थोड़ी-सी जावित्री भी डाल सकते हैं, यहाँ पर मेरे पास थी नहीं इसलिए हमने इसे स्किप कर दिया। बस इसे अच्छे से ग्राइंड कर लीजिए और करने के बाद आपके पास जो भी कोई ऐसी आइस ट्रे है ना, तो उसमें से ऐसे फैला करके इसे जमा लीजिए। वरना अगर आप किसी प्लेट में या किसी भी चीज़ में आप इसे बनाना चाहें तो बना सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप आइस ट्रे का ही यूज़ करें। इसमें डालने से आसानी ये होती है कि आपको क्यूब के क्यूब मिल जाते हैं। लेकिन अगर आपके पास ये नहीं है या आप और ज़्यादा बनाना चाहते हैं तो किसी ट्रे में या प्लेट में डाल लीजिए। उसके बाद उसको जमाने के बाद ना छोटे-छोटे से पीसेस कट कर लीजिए, वो भी बहुत आसान रहते हैं। और इसके बाद बस इसे बंद करके आपने फ्रीज़र में रख देना है। जब ये फ्रीज़ हो जाएँगे
तब इसे निकालना है। ये देखिए हमारा सारा मसाला ना अच्छे से क्यूब्स की शक्ल में आ गया है। एक क्यूब की हमें ज़रूरत थी तो हमने पहले ही निकाल लिया। बस अब यहाँ पर हम सारे निकाल लेंगे और निकालने के बाद इसे फ्रीज़र में रख देंगे। तो बस इसे भी हम डब्बे में रख करके ढक्कन लगा देंगे और इसे फ्रीज़र में रख देंगे। और जब भी ज़रूरत होगी 1 क्यूब या 2 क्यूब की हम निकालेंगे और अपनी रेसिपी तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर हमें देखिए 3 से 4 क्यूब की ज़रूरत थी अभी, तो हमने निकाल लिया है और इसको छोड़ देंगे, थोड़ी देर के बाद ये खुद ही गल करके मसाला बन जाएगा। यहाँ पर हम एक सूखा मसाला तैयार करेंगे जो रमज़ान में बहुत काम आता है, हर रेसिपी में वो ज़रूर पड़ता है और जब वो पिसा हुआ रहता है ना तो हमें बहुत आसानी होती है। वो है धनिया और ज़ीरे का मसाला। ये जो अक्सर चाट पे डालते हैं, कोई भी चीज़ खाते हैं अब या कोई अंदर भरवा चीज़ बनाते हैं ना, तो उसके अंदर भी ये चीज़ पड़ती है। तो यहाँ सबसे पहले हमने 3 कटोरी जो लिए खड़ा धनिया लिया है, जो पूरा वाला धनिया होता है वो लिया है और 1 कटोरी लेवल करके हमने ज़ीरा लिया है। आप चाहें तो धनिया की क्वांटिटी थोड़ी कम भी कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं कम करिएगा वरना फिर ज़्यादा अच्छा नहीं लगेगा। और मिर्च अपने ज़ायक़े के मुताबिक लीजिएगा, अगर कम खाते हैं तो कम, ज़्यादा खाते हैं तो ज़्यादा। यहाँ पर देखिए हमने अपने हिसाब से लिया है। अब इसे एक कढ़ाई में डाल कर के हम अच्छे से भून लेंगे। मसाला भूनते वक़्त ना इस बात का ध्यान रखिएगा कि आपका बर्तन जो है वो मोटे तले का हो। अगर हल्का होगा तो मसाला आपका जल जाएगा और अंदर से भुन नहीं पाएगा, तो उसके अंदर जो ज़ायक़ा असल होता है वो नहीं आने पाएगा। बस इस मसाले को सारा आपको धीमी आँच पर धीरे-धीरे से भूनना है। ध्यान रखिएगा कि जलने बिल्कुल ना पाए, अगर ये ज़रा-सा भी जल गया ना तो इसका टेस्ट ख़राब हो जाएगा। बिल्कुल हल्का-सा, जब ये हल्का-सा चट-चट की आवाज़ आने लगे, बस गैस आप बंद कर दीजिए और उसी पे हल्का-हल्का सा चलाते रहिए, आपका ज़ीरा बिल्कुल भुनकर रेडी हो जाएगा और हल्की-हल्की सी खुशबू आने लगेगी। बस इसे आप निकाल लीजिए और ठंडा होने के लिए छोड़ दीजिए। उसके बाद उसी पैन में ना आपको खड़े मिर्च डाल देने हैं। इसके लिए आपको खड़े मिर्च का ही यूज़ करना है। ऐसा नहीं है कि आप सोचिए हम पाउडर डाल दें तो वो टेस्ट आ जाएगा। पाउडर का टेस्ट अलग होता है, खड़े मिर्च का टेस्ट अलग होता है। इसलिए खड़े मिर्च को लेना है, उसकी डंडी तोड़ देना है और उसी पैन में डाल करके उलट-पुलट करके हल्का-सा दबा दबा करके आप इसे भून लीजिएगा। बहुत ज़्यादा ना भूनिएगा वरना मिर्च भी जल जाता है और फिर उससे तो और परेशानी होती है कि खाँसी आने लगती है और काफ़ी नाक में भी लगता है। और अगर आपको ऐसी कोई छींके की कोई प्रॉब्लम है ना तो फ़ौरन छींकें भी आने लगती हैं। जैसे हमको पहले थी ना, तो बहुत परेशानी होती थी मिर्च हमको भूनने में। तो ये तमाम मसालों को ना आपको रख करके थोड़ा-सा ठंडा कर लेना है और जब सारे मसाले आपके ठंडे हो जाएँ तो इसे ग्राइंडर में डालिए और अच्छे से ग्राइंड कर लीजिए। ये देखिए जैसे हमारे यहाँ पर मसाला बनकर रेडी हो गया है। बस इसे एक बार चलाकर देखिए, अगर ये बहुत ज़्यादा मोटा है, तो दोबारा से एक बार इसे घुमा लीजिए, थोड़ा-सा बारीक हो जाए। इसको पीसते वक़्त ये ध्यान रखिएगा कि इसे बहुत ज़्यादा बारीक नहीं पीसना है, यानी बिल्कुल फाइन पाउडर इसका नहीं बनाना है और ना ही इसको बहुत ज़्यादा मोटा रखना है, बल्कि हल्का-सा दरदरा रखना है। बस आपका मसाला रेडी है, आप इसे एक अच्छे से जार में रख लें, जार खुश्क हो बिल्कुल, पानी ना हो उसमें, नमी ना हो और उसे बंद करके अच्छे से एक किनारे रख दें। और जब चाहें आप उसे यूज़ करें, फ्रिज में इसे नहीं रखना है, इसे बाहर ही रखना है आपको, बाहर ये मसाला बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। आप कई महीने इसे रख कर यूज़ कर सकते हैं और ये ना बहुत सारी चीज़ों में काम आता है, जैसे आपको कोई भी चीज़ भरमा बनानी है, जैसे हम ब्रेड पकौड़े बनाते हैं या हम जो है भरमा पराठे बनाते हैं, उनमें सब में ये काम आता है। ये था हमारा आज का वीडियो, आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।